अपनी महंगी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए लड़कियां क्या करती हैं? सफाई वगैरह रूम की करती थी अच्छा। और चादरें वगैरह ठीक करना। मैंने तकरीबन 4 हॉस्टलों में काम किया है। माहौल ये था कि सरेआम आइस चलती थी, लड़कियां जो थी आइस पीती थी, जाती थी, लड़कों से मिलती थी, उनको टाइम दे देती थी। रात को वो चौकीदार को पैसे देकर वो लड़के अंदर दाखिल हो जाते थे। कि मैंने उनकी शिकायत कर दी थी कि वार्डन को कि इनके कमरे से आइस निकली है, ये ऐसे करती है। शिकायत की वजह से सबने मिलकर ही निकाल दिया कि हमें ये ईमानदार औरत नहीं चाहिए। देखो जी, औरतों का काम तो नहीं है ना आइस लाना या करना, ये मर्दों का काम है। वो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लड़कों के साथ जाती हैं। ठीक है, गार्ड्स को थोड़े से पैसे देती हैं, लड़का अंदर बुला लेती हैं। मुख्तलिफ हॉस्टलों में क्या हो रहा है, मतलब कि लड़कियां जो हॉस्टल में रहती हैं वो किस तरह से रहती हैं, मतलब हॉस्टल के अंदर क्या क्या होता है और अपनी महंगी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए लड़कियां क्या करती हैं, क्या हॉस्टलों में नशा चल रहा है या नहीं। तो ये सारी तफसीलात बताएगी एक खातून जो हमारे साथ मौजूद है और 3 से 4 हॉस्टलों में ये काम कर चुकी है और सारी हकीकत बताएगी हॉस्टल के मुतल्लिक। जो लाहौर में मुख्तलिफ हॉस्टल बने हुए हैं, जौहर टाउन हो जाए या मॉडल टाउन हो जाए, हॉस्टल के अंदर क्या हो रहा है, जो दूसरे शहरों से लड़कियां लाहौर काम के लिए आती हैं वो क्या करती हैं यहाँ पर, और हॉस्टल के मालिक उनके साथ मिले होते हैं, मिली भगत से ये काम चल रहा होता है। सारी हकीकत बताएगी ये खातून हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र नाम है। क्या है आपका? हुमैरा बीबी। हुमैरा बीबी। अच्छा हुमैरा बीबी, मुझे ये बताएं, ये जो पंजाब लाहौर में जो हॉस्टल्स हैं लड़कियों के, गर्ल्स हॉस्टल, जी। वहाँ पे क्या क्या मतलब होता है, क्या आपके साथ हुआ और क्या हॉस्टल की कहानी थी जो आपके साथ सारी हुई, ये थोड़ा सा बता दें हमें। जी, मैं हॉस्टल में काम करती थी। काम ये मेरा था कि सफाई वगैरह रूम की करती थी अच्छा। और चादरें वगैरह ठीक करना। ठीक है। तो कमरे के खिड़कियां वगैरह साफ, दरवाजे वगैरह साफ कर देना। सफाई का काम जी, था, सफाई का काम था। कपड़े झाड़ू पोछा वगैरह जी, लगाना। कपड़े वगैरह अच्छी तरह से तैयार करके रख कितने देना। हॉस्टलों में काम कर चुकी हैं? मैंने तकरीबन 4 हॉस्टलों में काम किया है। कितने साल, यानी कि 2 साल 3 साल, कितने साल? मैंने तकरीबन ये 4 साल ही काम किया है। साल ठीक है। एक में लगाया है। ठीक है। पहले 2 हॉस्टलों में काम किया था तो वो मैंने खुद छोड़ दिया था क्योंकि ठीक है। मुझे उधर का माहौल पसंद नहीं आया। ठीक है। ठीक है। उधर माहौल मतलब वहाँ पे क्या माहौल था? माहौल ये था कि सरेआम आइस चलती थी, लड़कियां जो थी आइस पीती थी, अच्छा। बाहर जाती थी, लड़कों से मिलती थी, उनको टाइम दे देती थी। रात को वो चौकीदार को पैसे देकर वो लड़के अंदर दाखिल हो जाते थे। अच्छा जी। हॉस्टल के अंदर लड़के भी दाखिल होते थे? जी जी, वो अच्छा। जब तकरीबन रात के 9-10 बजे के बाद जब सब लोग हाँ। सो जाते हैं ना आराम से, फिर चौकीदार बाहर बैठा होता है गेट तो पर। उनको रिश्वत देकर वो अंदर दाखिल हो जाते अच्छा। थे। ठीक है। तो जो पुलिस होती है, जो उनके बॉयफ्रेंड होते जी। हैं वो यानी कि बुला लेते हैं अपने बॉयफ्रेंड को जी। और चौकीदार को पैसे देते हैं लड़के, तो गर्ल्स हॉस्टल में दाखिल हो जाते हैं। जी, तो आपको हॉस्टल से क्यों निकाला, वो क्या कहानी है, जरा मुझे बताएं और हमारी नाजरीन को जी, बताएं। वो ये कहानी है कि मैंने उनकी शिकायत कर दी थी कि वार्डन को कि इनके कमरे से आइस निकली है, ये ऐसे करती है। अच्छा, सफाई कर रही थी आप कमरे जी, में? जी, तो अच्छा। सफाई के दौरान बिस्तर से नीचे से वो निकली, सराहने के नीचे से क्या थी? वो आइस थी। आइस थी? जी। मतलब कि कितनी मिकदार में थी, पैकेट था छोटा या कितनी मिकदार थी? पीने के लिए उन्होंने रखी थी? जी जी, वो पीने के लिए रखी थी। 2-3 पुड़ियाँ थी। अच्छा। तो वो मैंने वार्डन को बताया तो वार्डन ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा क्यों बताया हमारी बात। अच्छा, लड़की ने कहा? जी, लड़की ने कहा कि एक कमरे में कितनी लड़कियां रहती हैं? एक कमरे में तकरीबन 8-10 लड़कियां रहती हैं। अच्छा, हॉल कमरा होता है? जी। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमारी बात क्यों क्यों बताई है, अच्छा। तो हमें हमारी बात में दखल ना दिया करो, तो इस वजह से मुझे निकाल दिया कि हमें। मालकों ने निकाला या लड़की की शिकायत की वजह से? शिकायत की वजह से सबने मिलकर ही निकाल दिया कि हमें ये ईमानदार औरत नहीं चाहिए। अच्छा, हमारे बारे में नहीं है ये। हम ईमानदार औरत की जरूरत नहीं है इस हॉस्टल में? जी जी। ये किसने कहा था, मतलब कि मालिक ने कहा था हॉस्टल के? जी, ये वार्डन ने भी कहा हाँ। और लड़कियों ने भी कहा, सबका एक ही बयान था। सबका एक ही बयान था? जी। फिर निकाल दिया आपको? जी, तो फिर हाँ। मैं आ गई और अब ये हॉस्टल मतलब कि कौन कौन सी जगहों पे आपने काम किया है? जौहर टाउन में भी काफ़ी हॉस्टल्स हैं, मॉडल टाउन में भी हॉस्टल हैं, कहाँ कहाँ काम किया? जौहर टाउन में भी काम किया, अच्छा। मॉडल टाउन में भी किया। अच्छा। अच्छा, तो मुझे ये बता दें कि क्या कहते हैं, अपना लड़की के बिस्तर से जब आपने आइस निकाली तो वो लड़कियां वहाँ पर मौजूद थी?
नहीं वो मौजूद नहीं थी, अच्छा वो बाहर थी, कमरे से बाहर थी। अच्छा ठीक है। तो जब सफाई करती थी तो वो कमरे से बाहर चली जाती थी? जी, जब ठीक है। वो बाहर होती थी तब मैं सफाई करती थी, कमरे में जब होती थी तब तो नहीं करती, वो आराम कर रही होती है या कोई पढ़ रही होती है या कोई अपने अपने अच्छा। कामों में लगी होती है। ठीक है। ये लड़कियां तो नहीं ना ऐसे पीती लाती बाहर से कोई इनको ला कर देता है, इनका दोस्त वगैरह ला कर यानी कि देता है। कमरों के अंदर पी रही होती हैं जी आइस, तो वो बोतल के बनाकर वो उसमें पीती हैं, जी। बोतलें भी वहाँ पे मौजूद होती हैं। जी, वो तो नहीं थी, वो बाद में बना लेते जब अच्छा। पीनी होती उस वक्त बना लेंगी ना वो। यानी कि पूड़ियाँ पड़ी थी, सिर्फ जी, आपको जी। पूड़ियाँ मिली थी? जी। ठीक है। तो वो कोई देखो जी, औरतों का काम तो नहीं है ना ऐसे लाना या करना, ये मर्दों का यानी काम कि है। वो औरतें फहाश औरतें, मतलब कि आपके वो कहने का अपनी- मतलब है हाँ। पार्टीज वाली लड़की थी, जी गर्ल्स? जी, वो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लड़कों अच्छा। के साथ जाती हैं। ठीक है। तो मतलब किस तरह की जरूरतें? मतलब अपनी जरूरतें जैसे शॉपिंग, कपड़े, जूते वगैरह, मेकअप, ज्वेलरी, अच्छा। तो खर्चा वगैरह, तो इसलिए वो लड़कों के साथ दोस्ती रखती हैं, उनको जो भी जायज नजायज ख्वाहिश होती है वो पूरी आपने करती हैं। 4 साल काम किया है जी। 4 सालों में आपने यही कुछ देखा है कि ये इसी तरह मैंने ना होता है? यही कुछ देखा है, हर तरफ यही कुछ देखा है, बाहर भी यही देखा है और अंदर भी यही देखा है। हमने तो अब देख कर बात करना ही छोड़ दी है। छोड़ दिए तुम्हारे साथ, यानी कि हो गई है, काम से निकाल दिया, हॉस्टल से निकाल दिया? वो तो मुझे ठीक है निकाला, लेकिन दुख तो हुआ, लेकिन मैंने जब इनको कोई नहीं तो मुझे क्या है, ये इनका दीन मान, हम्म। हम किसी के जिम्मेदार तो नहीं है, लेकिन यानी कि आपके कहने का मतलब यही है कि हॉस्टल में सिर्फ यही कुछ हो रहा है? हाँ यही कुछ हो रहा है, बल्कि पार्कों में भी यही हो रहा है, बाहर भी यही हो रहा है, तो कोई मना करने वाला नहीं है। पुलिस तो खुद उनको ट्रेनिंग देती है। पुलिस ने कभी रेड किया है हॉस्टल में? कभी पुलिस कभी आई है, कभी चेक किया है पुलिस वालों ने कि नहीं? नहीं, पुलिस वाले पेशेवर से पूरा ताउन करते हैं। अच्छा। जी जी, उनकी मिली भगत से सारा कुछ होता आपके है। 4 सालों में कभी आपने देखा कि पुलिस आई हो हॉस्टल में, पुलिस ने कभी चेक किया हो ये वो? नहीं नहीं, पुलिस इतनी सहमति नहीं करती चेकिंग वगैरह की। अच्छा। जी ले जी, ये खातून थी जिन्होंने एक हॉस्टल की कहानी आपके सामने रखी। कहती मैंने 4 साल काम किया है हॉस्टल में, और जो लाहौर में मुख्तलिफ गर्ल्स हॉस्टल हैं, जोहो टाउन हो गया, मॉडल टाउन हो गया, या कोई डिफेंस एरिया हो गया, वहाँ पर गर्ल्स जो हॉस्टल होते हैं, जो वो वाली गर्ल्स जो दूसरे शहरों से काम के लिए लाहौर आई होती हैं, दूसरे शहर और से, अंदरूनी शहर से भी यही काम करते अच्छा इधर की भी हैं, हैं। जी, अंदरूनी शहर और बरूनी तो शहर। यानी कि जो लड़कियां आई होती हैं काम के लिए, वो समझ लें कि हॉस्टल में क्या हो रहा था, इस सारी हकीकत आपके सामने रख दी है कि कमरों के अंदर आइस का नशा चल रहा होता है, शीशे चल रहे होते हैं, और ये गर्ल्स जो हैं अपनी महंगी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इसी तरह रिलेशनशिप में आती हैं लड़कों के साथ, और लड़कों की एंट्री भी गर्ल्स हॉस्टल में हो रही होती है रातों को। और ये सारी हकीकत इस औरत ने बयान की है कि गार्ड्स को थोड़े से पैसे देती हैं, लड़का अंदर बुला लेती हैं। तो ये मामला चल रहे हैं। मैं उन माँ बाप से यही कहूँगा इस वीडियो में, जो पढ़ने के लिए अपनी बेटियों को दूर तो भेज देते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, ठीक है आपकी बेटी ठीक है, जो जिसके साथ रह रही है क्या वो ठीक है? क्या उसकी वजह से आपकी बेटी तो नहीं बदनाम हो रही? कभी आप लोगों ने चेक किया है कि आप दूसरे शहर भेज देती हैं पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, लेकिन उस कमरे के अंदर जो दूसरी लड़कियां मौजूद होती हैं, जो फ्रेंड बन जाती हैं, जो सहेलियां बन जाती हैं, उनके बॉयफ्रेंड होते हैं, वो शीशे का नशा करती हैं, वो इसका नशा करती हैं, तो उनके साथ जो अच्छी लड़कियां होती हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था नाज़रीन, उन माँ बाप के लिए एक अच्छा मैसेज है, ताकि अपने बच्चों पर नज़र रखे, अपनी बेटियों पर नज़र रखे, अपनी बहनों पर नज़र रखे। इस तरह का आइस का जो नशा है ये बहुत बढ़ चुका है हमारे माशरे में, और छोटी छोटी आइस के नशे में मुब्तला हो चुकी हैं। यकीन माने 14-14 साल, 16-16 साल की लड़कियां आजकल आइस का नशा कर रही हैं, और आइस का नशा इतना ख़तरनाक होता है, यकीन माने ज़्यादातर लोग इसको के लिए यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग जब ये शुरू कर लेते हैं तो बहुत मुश्किल से इससे जान छुड़ाई जाती है, बल्कि जान छोड़ ही नहीं सकती है, ना छूटी जाती है। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था उन माँ बाप के लिए, एक अच्छा मैसेज है, इसको शेयर करें ताकि सबको पता चले कि हॉस्टल में क्या होता है। अल्लाह हाफ़िज़।